हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए कला एवं संस्कृति के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये कॉमन बेस के क्वेश्चन है, सारे आप कॉन्सेप्ट बेस के, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन के। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। आपसे क्या पूछ रहा है, ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। तो ये हमारे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ठीक है। अब इसमें हम कुछ फुल सॉल्यूशन यानी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ताजमहल का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में 1631 से 1653 ईस्वी में करवाया था। वस्तुतः यह शाहजहां एवं मुमताज़ महल का मकबरा है। इसका प्रमुख वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जबकि प्रधान मिस्त्री या निर्माता उस्ताद ईसा सिराजी था, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कथनों पर हमें क्या करना है, विचार। इसमें से हमारा कौन सा कथन सही है। ताज बाग हमारा किसके साथ जाएगा, तो हमारा कश्मीर के साथ जाएगा। शालीमार बाग किसके साथ जाएगा, तो हमारा लाहौर के साथ जाएगा। और पिंजौर बाग हमारा पंजाब के साथ जाए। तो इसमें हमारा कौन सा सुलेमित नहीं है, 1 और 2 सुलेमित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो ये जो है हमारे बदुइनी ने किया था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अकबर के कहने पर बदुइनी ने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। इस कार्य को पूर्ण करने में 4 वर्षों का समय लगा। 1574 ईस्वी में अकबर ने बदुइनी को अपने दरबार में इस्लाम धर्म के अधिकारी और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, जहां उसने अपने जीवन के अनेक वर्ष व्यतीत किए थे, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया था तथा उसने एक विशेष के रूप में तख्ते ताउफ मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम हमारा टर्वेनियर था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रेंच व्यापारी टर्वेनियर ने शाहजहां के मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का वर्णन किया है। मयूर सिंहासन का प्रयोग शाहजहां स्वयं बैठने के लिए करता था। इस सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था तथा खजाने के साथ ये इस सिंहासन को भी अपने साथ फारस ले गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुविख्यात संगीत का तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं। तो यह जो है हमारा अकबर से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा पंडित बैजनाथ अकबर के समकालीन थे। ये दोनों स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका संबंध मूल रूप से रीवा बांधवगढ़ रियासत में था। बैजू बावरा ने अकबर के दरबार में आयोजित एक संगीत प्रतियोगिता में तानसेन को हरा दिया था। बैजू बावरा 1542 से 1613 ईस्वी का जन्म गुजरात में हुआ था, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित इस मस्जिद का निर्माण 1192 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था। यह मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का अनूठा संगम है। इस काल में मेहराब, गुम्बद और तथा ऊंची मीनारों का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है, गुजरात क्या बोल रहा है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था। तो यह जो है हमारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए, ठीक है। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण
1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह दरवाज़ा 53 मीटर ऊंचा एवं 35 मीटर चौड़ा है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी नगर अकबर ने बसाया था तथा इसे अपनी दूसरी राजधानी भी घोषित किया था। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों की दर्शाते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा चित्रकला। ठीक है, क्या होगा? चित्रकला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी को सामान्यतः पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। इसमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल क्षेत्र आते हैं। मध्यकालीन मंदिरों में चित्रकला तथा मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, जबकि मंदिरों की चित्रशालाएँ अधिकतर दक्षिण भारत में मिलती हैं। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह जो है हमारा कहाँ स्थित है? यह औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बीवी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1668 ईस्वी में करवाया गया था। इस मकबरे को अतुल्लस द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका गुम्बद पूर्णतः संगमरमर के साथ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? निम्न में से किसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अमीर खुसरो सुल्तान बलबन के दरबारी कवि थे। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली के पिता के अतिरिक्त तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो क्या थी दरबारी भाषा? तो ये हमारी फारसी थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, फारसी मुगल की दरबारी भाषा थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्यों फारसी में ही संपन्न होते थे। वस्तुतः भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जो है हमारा महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक राजसी महल है। इसका निर्माण सन 1798 में महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था एवं उसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है। यह एक विशाल आंगन में खुलता है जिसके 3 ओर 2 मंजिला इमारतें हैं। इसके पूर्व की ओर हवा महल स्थित है। इसके आंगन में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि इस मकबरे में मुगल परिवार के कई सदस्यों की कब्रें हैं। इसमें हुमायूं द्वारा सिकों, जहांदार शाह, फारुखसियर एवं आलमगीर द्वितीय की कब्रें प्रमुख हैं। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के कहने पर 1562 ईस्वी में किया गया था।
इस मकबरे का वास्तुकार मिर्जा गियास बेग था। 1993 ईस्वी में इस मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो दोस्तों हमारे 13 क्वेश्चन में आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।